आज हम श्री कृष्ण के उन दिव्य शब्दों को समझेंगे जो हमें जीवन के छल कपट से बचने और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ये कहानी है आत्मा की जागरूकता, विश्वासघात की पहचान और ईश्वर की सुरक्षा की हर दृश्य में हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण की सीख हमारे जीवन को बदल सकती है और कैसे हम अपने भीतर की शक्ति से हर छल को मात दे सकते हैं। चलिए इस यात्रा की बार जीवन में लोग हमें मीठे शब्दों, झूठे वादों और नकली भावनाओं से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि हम उनकी चाल में फंस जाएंगे, लेकिन हमारी आत्मा सब देख लेती है। जब हम मुस्कुराकर उस दिशा से मुंह मोड़ लेते हैं जहां छल छिपा है, तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा की सच्चाई कभी धोखा नहीं खाती। अब हमारी चेतना जागरूक हो जाती है तो हम धोखे की गंध भी पहले ही पहचान लेते हैं। जो खेल हमारे सामने रचा जा रहा होता है वह हमारी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। ऐसे समय में हमारा मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। बिना कुछ कहे ही उनकी योजना को समाप्त कर देते हैं। श्री कृष्ण की यही शिक्षा है, मौन में भी शक्ति है। कई बार लोग हमारे विश्वास का उपयोग अपने लाभ के लिए करना चाहते हैं, लेकिन जब हमारा विश्वास किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि ईश्वर में होता है, तब हम आत्मिक शक्ति से खुद को हर नकारात्मक ऊर्जा से अलग कर लेते हैं। यही सच्ची रक्षा है जब हम अपने विश्वास को ईश्वर में केंद्रित कर देते हैं। हमारी अंतर्ज्ञान शक्ति हमें समय समय पर संकेत देती है। जब हम इन संकेतों को गंभीरता से लेते हैं तो ईश्वर हमें समय रहते हर भ्रम से बाहर निकाल लेते हैं। जो हमारे लिए नहीं है वह हमारे पास टिक नहीं सकता। श्री कृष्ण का यही संदेश है, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखो, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब हम अपने निर्णय में दृढ़ रहते हैं तो सामने वाले को यह समझ नहीं आता कि हमने इतनी जल्दी सब कैसे समझ लिया। उनकी योजना थी हमें फिर से भ्रम में बांधने की, लेकिन हमारी आत्मा ने साफ कह दिया, अब नहीं। यही आत्मबल हमें हर बार मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य में चलता है उसे कोई मोड़ नहीं सकता। जब हमारी दिशा स्पष्ट हो जाती है और हमारे मार्ग पर ईश्वर की रेखा खींच जाती है, तब कोई भी छल हमारे पास नहीं पहुंच सकता। हमारा हृदय पवित्रता से संरक्षित हो जाता है। कई बार लोग ये नहीं समझ पाते कि हमने उनकी चाल को कैसे पहचान लिया, लेकिन सच्चे हृदय को धोखा नहीं दिया जा सकता। हमारा मौन ही उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। अब उनकी चाल खुद उन पर भारी पड़ने लगती है। वे हमें वापस उसी पुराने चक्र में खींचना चाहते थे, लेकिन हमने उस चक्र को तोड़ दिया। हमारी आत्मा ने कहा, मैं मुक्त हूं, और ईश्वर ने कहा, यह आत्मा अब मेरी सीमा में है। यही सच्ची मुक्ति है। अब वे हमारे मार्ग से हट चुके हैं क्योंकि आत्मिक जगत ने उन्हें रोक दिया है। उनकी ऊर्जा अब हमारे पास आने से पहले ही निष्क्रिय हो जाती है। ब्रह्मांड ने घोषणा कर दी, यह आत्मा सुरक्षित है। अब हमें किसी छल से डरने की जरूरत नहीं। जब हम सत्य की राह चुनते हैं तो वही हमारा कवच बन जाता है। जो लोग दिखावे से आकर्षित करते हैं वे सच्चे को
कभी बांध नहीं सकते। हमने अस्थाई सुख के बदले स्थायी शांति चुनी और यही ईश्वर को पसंद है। वे अब भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें भ्रम में डाले, लेकिन अब हमारा ध्यान आत्मा में है, न कि शब्दों में। हमारा मौन अब उन्हें भयभीत कर रहा है, क्योंकि हमने उनकी शक्ति को निरर्थक कर दिया है। हमारी आत्मा अब इतनी स्वच्छ है कि छल उसकी सीमा से बाहर ही रह जाता है। हम अब प्रकाश में चल रहे हैं, जहां कोई अंधकार टिक नहीं सकता। हर बार जब वे पास आते हैं, हमारी ऊर्जा उन्हें दूर धकेल देती है। यह ईश्वर की अदृश्य पर शक्तिशाली सुरक्षा है। वे हमें भावनात्मक रूप से बांधना चाहते थे, लेकिन हमारी आत्मिक समझ ने वह संबंध जला दिया जो झूठ से बना था। अब जो हमारे साथ है वह सच्चाई से ही रहेगा, बाकी सब स्वयं हट जाएंगे। हमारी शांति उनके लिए असहज है, क्योंकि वे नियंत्रण खो चुके हैं। वे हमारी स्थिरता को अपनी हार मान रहे हैं। जो व्यक्ति भीतर से शुद्ध होता है, उसे कोई भ्रम नहीं जकड़ सकता। अब वही शुद्धता हमारा कवच है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे आत्मा की दिशा मिल गई वह कभी गुमराह नहीं होता। जब हमें वह दिशा मिल जाती है, तो हर छिपी हुई चाल हमारे आगे खुल जाती है और हर नीयत अपने आप उजागर हो जाती है। वे हमें आकर्षित करने की कोशिश में खुद ही थक चुके हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा अब उनकी पहुंच से बाहर है। हमारा आत्मबल इतना ऊंचा है कि कोई हमें झुका नहीं सकता। ईश्वर की कृपा हमारे हर कदम के साथ है। जो कभी हमें जाल में बांधने की कोशिश करते थे, अब वे खुद उसी जाल में उलझ चुके हैं। हमारी दूरी ने उन्हें सत्य का सामना करने पर मजबूर किया। अब उन्हें समझ आ रहा है कि प्रकाश को रोका नहीं जा सकता। वे हमारी पहचान, प्रेम और ऊर्जा पाना चाहते थे, पर वह सब केवल सच्चे मन से ही मिल सकता है। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि जो छल से जुड़ता है वह ईश्वर की योजना से अलग हो जाता है। हमारी आत्मा अब पूर्ण है। किसी बाहरी आकर्षण की आवश्यकता नहीं जो हमें फंसाना चाहते थे। अब हमारे आत्मविश्वास से डरते हैं, क्योंकि हमने उन्हें बिना शब्दों के माफ कर दिया। यह सोचकर परेशान है कि अब हम उनसे प्रभावित क्यों नहीं होते, क्योंकि अब हमारी ऊर्जा प्रतिक्रिया नहीं करती, केवल महसूस करती है। हमारा मौन अब उनकी सबसे बड़ी सजा है। शांति सबसे ऊंची प्रतिध्वनि होती है। अब हमारे मार्ग पर दिव्य संरक्षण है। कोई हमारी आत्मा को छू नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ने हमें स्पर्श घोषित किया है। वे अब केवल दूर से देख सकते हैं, पर पास नहीं आ सकते। हमारा आत्मिक क्षेत्र अब पवित्र और अभेद्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने सत्य पर डटा रहता है उस तक कोई भ्रम नहीं पहुंच सकता। हमने वही किया है। अब हमारे चारों ओर दिव्यता का घेरा है, जहां केवल प्रेम, प्रकाश और सत्य का वास है। हमारी आत्मा की जागरूकता इतनी बढ़ चुकी है कि अब कोई भी छल हमारे पास नहीं आ सकता। हम हर बार समय रहते पहचान लेते हैं
कि कौन हमारे लिए सही है और कौन नहीं। यही आत्मिक जागरूकता हमें सुरक्षित रखती है। हमारा मौन अब इतना प्रभावशाली हो गया है कि सामने वाला खुद ही अपनी चाल में उलझ जाता है। मौन में छुपी शक्ति को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। यही मौन हमारी सबसे बड़ी ढाल है। जब हम सत्य की राह पर चलते हैं तो ईश्वर हर कदम पर हमारे साथ होते हैं। उनकी कृपा और संरक्षण हमें हर नकारात्मकता से बचाते हैं। यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हमारी आत्मिक शक्ति इतनी प्रबल हो गई है कि अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे पास नहीं आ सकती। यह शक्ति हमें भीतर से मजबूत बनाती है और हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। अब हम हर नियत को पहचान सकते हैं जो भी हमारे पास छल लेकर आता है। उसकी सच्चाई हमारे सामने उजागर हो जाती है। यही आत्मा की दिशा है जो हमें कभी गुमराह नहीं होने देती। हमारी शुद्धता अब हमारा सबसे बड़ा कवच बन गई है। कोई भी भ्रम, कोई भी छल अब हमें छू नहीं सकता। यही शुद्धता हमें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखती है। अब हमारे चारों ओर केवल प्रेम, प्रकाश और सत्य का वास है। यही दिव्यता का घेरा है जो हमें हर नकारात्मकता से बचाता है। श्री कृष्ण की यही कृपा हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। हमारी आत्मा अब पूर्ण है। उसे किसी बाहरी आकर्षण की आवश्यकता नहीं। आत्मविश्वास और मौन क्षमा ने हमें भीतर से और भी मजबूत बना दिया है। यही आत्मिक पूर्णता है। जो लोग छल से जुड़ते हैं वे ईश्वर की योजना से अलग हो जाते हैं। केवल सच्चे मन से ही प्रेम, ऊर्जा और पहचान मिल सकती है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। शांति सबसे ऊंची प्रतिध्वनि होती है। जब हम शांत रहते हैं तो हमारी ऊर्जा हर नकारात्मकता को दूर कर देती है। यही मौन की सच्ची शक्ति है। अब हमारे चारों ओर दिव्यता का घेरा है जहां केवल प्रेम, प्रकाश और सत्य का वास है। यही घेरा हमें हर छल, हर भ्रम से बचाता है। ब्रह्मांड ने घोषणा कर दी है, यह आत्मा सुरक्षित है। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे पास नहीं आ सकती। यही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। हमारा आत्मिक क्षेत्र अब इतना पवित्र और अभेद्य हो गया है कि कोई भी छल, कोई भी भ्रम उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। यही आत्मा की सच्ची रक्षा है। ईश्वर ने कहा, यह आत्मा अब मेरी सीमा में है। अब कोई भी नकारात्मकता हमारे पास नहीं आ सकती। यही दिव्य सुरक्षा है जो हमें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखती है। प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता। जब हम सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं तो हर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। यही प्रकाश की सच्ची शक्ति है। हमारी आत्मा अब मुक्त है। कोई भी पुराना चक्र, कोई भी बंधन अब हमें रोक नहीं सकता। यही आत्मिक स्वतंत्रता है जो हमें सच्ची शांति देती है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है, जो अपने सत्य पर डटा रहता है उस तक
कोई भ्रम नहीं पहुंच सकता। जब हम सत्य की प्रतिज्ञा करते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। अब हमारे जीवन में केवल प्रेम, प्रकाश और सत्य का वास है। यही दिव्यता का घेरा हमें हर नकारात्मकता से बचाता है। श्री कृष्ण की कृपा से हमारा जीवन सुंदर और सुरक्षित है। हमारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मकता हमारे पास नहीं आ सकती। यही शक्ति हमें हर परिस्थिति में स्थिर और सुरक्षित रखती है। ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में हर कदम पर साथ है। जब हम सत्य, प्रेम और प्रकाश के मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। यही सच्ची कृपा है। अब हम दिव्यता का अनुभव कर रहे हैं। हमारे चारों ओर केवल सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम और शांति है। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। सत्य, प्रेम और प्रकाश में ही जीवन की पूर्णता है। इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि श्री कृष्ण का संदेश हमें कैसे हर छल, भ्रम और नकारात्मकता से बचाता है। जब हम सत्य, प्रेम और प्रकाश के मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। यही जीवन की सच्ची विजय है। जय श्री कृष्ण।